हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। बच्चों आज अपन देखने वाले हैं एक्सरे प्रोडक्शन के हिस्ट्री के बारे में कि एक्सरे का कैसा प्रोडक्शन हुआ, कैसे इसकी हिस्ट्री है। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एक्सरे के बारे में देखते हैं। तो आइए अपन बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एक्सरे के बारे में। ठीक है, तो एक्सरे के हिस्ट्री के बारे में अपन बात करने वाले हैं बच्चों की। एक्सरे की हिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें देखेंगे कि एक्सरे कब डिस्कवर हुआ, किसने करा, वो सारी चीजें की बात करेंगे। ये है WC रॉन्जन, इनका नाम है WC रॉन्जन। WC रॉन्जन है और इन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की। ठीक है, एक्सरे की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी इन्होंने 8 नवंबर, ठीक है, 1895। 8 नवंबर 1895 में एक्सरे डिस्कवर किया। ये क्या कर रहे थे इस बारे में अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे उस टाइम, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये। ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन मतलब करंट, ठीक है, फ्लो का, या किसके फ्लो का, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। इलेक्ट्रॉन फ्लो को ही देख रहे थे। इलेक्ट्रॉन फ्लो को ही देख रहे थे। ये जर्मन फिजिसिस्ट थे। कौन थे बच्चों? ये जर्मन फिजिसिस्ट। ये जर्मन फिजिसिस्ट थे और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शंस ये देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन फ्लो को देख रहे थे कि करंट क्या होती है। क्योंकि आपको पता है करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का फ्लो इसी को करंट बोलते हैं, और यहाँ पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को देख रहे थे, उसके बिहेवियर के देख रहे थे। तब एक एक्सीडेंटली क्या हुआ, एक्सरे प्रोड्यूस हुए। एक्सरे देखा इन्होंने कि इनविजिबल रेडिएशंस होती है। तो पहली बात तो यह है कि ये फोटो दिखाई दे रही है, ये किसकी है? WC रॉन्जन, जर्मन फिजिसिस्ट थे। 8 नवंबर 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी करी। ठीक है, इसने इन्होंने क्या किया कि एक ट्यूब है, क्रूकेस ट्यूब, ऐसी ट्यूब होती है बच्चों ये, जो ग्लास एनवलप होता है, और ग्लास एनवलप में कैथोड होता है, एनोड होता है, और पार्सली इवैक्यूलेटेड होती है। ये पार्सली इवैक्यूलेटेड होती है, और इसमें क्या होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है। कैथोड इस साइड होता है बच्चों, कैथोड जो होता है वो इस साइड होता है। ठीक है, और बच्चों देखना, ये जो कैथोड होता है, कैथोड फिलामेंट होता है, नेगेटिव फिलामेंट होता है। एनोड होता है वो पॉजिटिव फिलामेंट होता है। कैथोड से हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ एक्सेलरेट करते हैं टुवर्ड्स द एनोड। जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड की तरफ एक्सेलरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से टकराते हैं। यही चीज तो देख रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो देख रहे थे। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है? करंट का फ्लो। ठीक है, करंट देख रहे थे, इसका बिहेवियर देख रहे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बोला ना मैंने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। जब यहां पर टकराते हैं ना बच्चों, तब क्या होता है, इन्होंने क्या देखा कि एक पर्दा होता है बच्चों। देखना, एक पर्दा होता है। ठीक है, वो एक पर्दा होता है जो एनोड की साइड था। एक पर्दा था जो किसकी साइड था? एनोड की साइड एक पर्दा होता है। और बच्चों ये जो पर्दा होता है जो एनोड की साइड होता है, इस पर्दे पे क्या हो, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। यहां से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकलती है। ठीक है, यहां से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकलती है, यहां से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकलती है। ठीक है, और इसका मतलब यहां पर टकराती है, और टकराने के बाद में चमकीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चमकीला। ठीक है, और इसका मतलब यहां पर ही चमकीला दिखाई देता है। इस गुण को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस फ्लोरोसेंस एक ऐसा मटेरियल होता है, इस पर्दे पर एक ऐसा मटेरियल का लेप होता है, यानी कि फ्लोरोसेंट मटेरियल का, जिस पर किसी भी तरह के फोटोन इंसिडेंट होते हैं ना, तो ये उनको लाइट फोटोन्स में प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि विजिबल फोटोन्स में
प्रोड्यूस करता है, इसलिए चमकदार दिखाई देता है। जैसे होता है ना, शादी में देखा होगा कि एक अम्ब्रेला होता है व्हाइट कलर का, उस पर लेप होता है, ठीक है, व्हाइट मटेरियल का, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। उस पर किसी भी तरह की लाइट फोटोन्स पड़ते हैं, किसी भी तरह का फोटोन पड़ता है, किसी भी एनर्जी वाला फोटोन्स पड़ता है, तो उनको विजिबल लाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब उनको विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देता है वो, ठीक है, तो इसी गुण को क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस। इसी गुण को फ्लोरोसेंस बोलते हैं। यानी कि इस ट्यूब के पास में कोई ना कोई पर्दा ऐसा है जो फ्लोरोसेंट मटेरियल से बना हुआ है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, इसका मतलब ये चमकदार दिखाई दिया। तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि एनोड से कुछ ना कुछ ऐसी रेडिएशंस निकलती है, ऐसी रेज निकलती है, क्योंकि ये पर्दा अगर कैथोड की साइड रखते हैं तो ये चमकीला नहीं दिखाई देता है, एनोड की साइड रखते हैं तब ये चमकीला दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि एनोड से कुछ ना कुछ ऐसी फोटॉन्स निकलते हैं जो यहां पर इंसिडेंट होने के बाद में ये चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। तो एनोड जो होता है उससे ये फोटॉन्स निकलते हैं। इनको डब्ल्यू.सी. रोंजन ने नाम पता है क्या दिया था? इन्होंने नाम दिया था एक्स रे, एक्स फोटॉन्स नाम दिया था। यहां पर एक्स फोटॉन्स का सिर्फ इतना मतलब है बच्चों, अननोन से, क्योंकि ये इनविजिबल थे, इनविजिबल, इनविजिबल फोटॉन्स थे। ये क्या थे बच्चों? ये इनविजिबल फोटॉन्स से जो दिखाई नहीं दे रहे थे, ठीक है। ये इनविजिबल फोटॉन्स को एक्स नाम दिया और बाद में फिर इसी के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट तो किस पर कर रहे थे बच्चों? ये एक्सपेरिमेंट तो कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पर, लेकिन एक्सीडेंटली क्या प्रोड्यूस हुआ? कुछ ऐसी इनविजिबल रेडिएशंस जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है, चमकीला वाला गुण प्रोड्यूस करता है। इसको, इस गुण को ही क्या बोला जाता है? फ्लोरोसेंस। पर अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस ट्यूब का नाम आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये एक्सपेरिमेंट के दौरान ये ट्यूब का नाम ध्यान रखना है। इसको बोला जाता है क्रुकेज ट्यूब, या इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। क्रुकेज ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है इसको, ठीक है। अब एक और चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, देखना भाई, ठीक है। एक और चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये फ्लोरोसेंट मटेरियल से बना हुआ ये पर्दा होता था। इस पर्दे की मैं बात कर रहा हूं। ये पर्दा किससे बना हुआ होता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल का बना होता है, जो क्या होता है, ठीक है, जो होता है बेरियम प्लेटिनो साइनाइड। क्या होता है? बेरियम प्लेटिनो साइनाइड। बेरियम प्लेटिनो साइनाइड ये पर्दा होता है, इस मटेरियल से बना होता है। ये कंपाउंड इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों। कई बार ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। बेरियम प्लेटिनो साइनाइड ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है, इससे बना हुआ ये पर्दा होता था, ठीक है। इस पर्दे के बारे में कई बार पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला आपको ऑप्शंस में से दे दिया जाता है। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यह चीज यहां तक क्लियर होती है। उसके बाद फिर आगे अपन बात करते हैं कि ठीक है, डब्ल्यू.सी. रोंजन जो थे, इन्होंने क्या किया, ठीक है, 8 नवंबर 1895 में ये खोज करी। उसके बाद में फिर इन्होंने एक इमेज बनाई, एक इमेज बनाई, ठीक है। या फिर उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरेज होते हैं हाई एनर्जी वाले होते हैं, ये छोटे मोटे ऑब्जेक्ट से, कागज, ब्रेक्स, ईंटों से और दीवारों से क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन ये हड्डियों से, बोन से, ठीक है, बोन से और हैवी मेटल से क्रॉस नहीं होती है। इसलिए इन्होंने एक इमेज बना के देखी, और इमेज इन्होंने बनाई, ठीक है, यानी कि एक्सरे इमेज बनाई। वो हैंड का एक्सरे था इनकी वाइफ का, जिसमें रिंग फिंगर भी थी, ठीक है, रिंग भी थी इसमें, ठीक है। तो ये इमेज, ये पहला वाला जो इमेज था ना, ये इनकी वाइफ का एक्सरे है हैंड का, जिसमें रिंग भी दिखाई दे रही है, हड्डियां भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इनसे एक्सरे पास आउट नहीं होते, ठीक है। तो इन्होंने पहला, अच्छा, इसके लिए इसका मतलब यह है कि अपन बाहर से केवल एक्सपोज करके या इमेज देख सकते हैं इन एक्सरे से, इंटरनल बॉडी की जो बोन्स होती है उनके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो इनका
डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में इसका यूज होने लगा, इमेजिंग्स के लिए इसका यूज होने लगा। किसके लिए? ठीक है, इसका यूज होने लगा इमेजिंग्स के लिए, इसका यूज होने लगा बच्चों, इमेजिंग्स के लिए इसका यूज होने लगा। ठीक है, उसके बाद में काफी इसका यूज होने लगा, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला, एक्सरे की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला, और डब्ल्यू सी रोंजन को नोबेल जो प्राइज मिला था वो 1901 में मिला, और इनको फादर ऑफ रेडियोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ रेडियोलॉजी। फादर ऑफ रेडियोलॉजी किसको बोलते हैं? डब्ल्यू सी रोंजन, फादर ऑफ रेडियोलॉजी बोला जाता है डब्ल्यू सी रोंजन। अच्छा, 8 नवंबर 1995 में खोज करी। ठीक है, ये एक्सीडेंटल डिस्कवर हुआ, इसलिए 8 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी बोलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी जो बोला जाता है वो कब है बच्चों? वो है 8 नवंबर को। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी मनाया जाता है। तो कई बार पूछा जाता है, तो ये क्या चीज है? आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, फादर ऑफ रेडियोलॉजी, इनको नोबेल प्राइज मिला 1901 में। ठीक है, और इनका यूज होने लगा, इन्होंने हैंड का एक्सरे लिया, इनकी वाइफ का हैंड का एक्सरे था जिसमें बोन्स और रिंग्स दिखाई दे रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका यूज काफी होने लगा उसके बाद में, कि एक्सरे का साइड इफेक्ट्स भी होता है भाई। एक्सरे का साइड इफेक्ट्स होता है, तो ये साइड इफेक्ट, कि एक्सरे का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, हार्मफुल होता है एक्सरे। ये कब पता लगा? ये पता लगा बच्चों, एक पेशेंट आया स्किन कैंसर का, डॉक्यूमेंटल ये चीज आई कि एक पेशेंट आया, स्किन कैंसर था उसको, और ये पेशेंट जो पता लगा वो 1902 में पेशेंट का सामने आया कि एक्सरे की साइड इफेक्ट्स की वजह से स्किन कैंसर इसको हो गया था 1902 में। हालांकि इसकी 1904 में इसकी डेथ भी हो गई थी इस पेशेंट। ठीक है, यानी कि एक्सरे जो हो, इसके बाद में कंक्लूजन काफी रिसर्च करी गई उसके बाद में कि एक्सरे के काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं और बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, हार्मफुल होता है। फिर इसको लिमिटेड किया गया, या फिर इसको ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा इसको रेगुलेट किया गया, रेगुलेशंस किया गया। ठीक है, रेगुलेशंस, काफी रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई, जो बॉडीज जो थी वो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई रेडिएशन कंट्रोल की। ठीक है, और काफी इसको लिमिटेड किया गया और काफी प्रोटेक्शंस वगैरह ये इसके बाद में ये सारी चीजें डेवलप हुई। तो 1902 में ये पेशेंट देखा गया डॉक्यूमेंटल हिस्ट्री में कि एक्सरे का वैसा साइड इफेक्ट भी होता है, इसको लिमिटेड किया गया उसके बाद में। ठीक है, तो ये था एक्सरे की हिस्ट्री के बारे में। तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि एक्सरे की हिस्ट्री क्या है, तो डब्ल्यू सी रोंजन ने, विलियम कॉर्नाल्ड रोंजन बोला जाता है। ये एक्सपेरिमेंट किस पर कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जर्मन फिजिसिस्ट थे। 8 नवंबर 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी करी इन्होंने। ठीक है, कई बार इस ट्यूब का नाम पूछा जाता है बच्चों, ये ट्यूब का नाम आपको ध्यान रखना है, इसको क्रूकेज ट्यूब बोला जाता है। कि जब डब्ल्यू सी रोंजन जब ठीक है डिस्कवर कर रहे थे तो कौन सी ट्यूब थी? वो क्रूकेज ट्यूब थी। इसको कैथोड रे ट्यूब भी बोला जाता है। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब भी बोला जाता है। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन में जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है, बेरियम प्लेटिनम साइनाइड, इस चीज का ध्यान रखना है। ये इनविजिबल रेडिएशन होती है, इनविजिबल रेडिएशन होती है, इनविजिबल रेज होती है। इन रेज के बारे में फिर बताया कि इनविजिबल रेज होती है, डायग्नोस्टिक में इसका यूज होने लगा। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए बोन्स और ठीक है छोटी बड़ी चीजों को ये क्रॉस कर जाती है, लेकिन बोन्स और हेवी मेटल्स को क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक है, इसके बारे में और क्या चीज बोली गई कि ये क्या होती है, एनर्जी जो होती है ना इसकी काफी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, और इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की
ठीक है, इसको ट्रेवल करने के लिए बच्चों मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, एक्सरे जो है, इन इनविजिबल रेडिएशंस के बारे में बताया कि ये क्या होती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में ये चलती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से ही इन्फ्लुएंस नहीं होती है, दोनों से ही प्रभावित नहीं होती है, नॉट इन्फ्लुएंस। ठीक है, दोनों से ही प्रभावित नहीं होती है। तो एक्सरे जो होती है उसके बारे में ये सारी चीजें करी गई, ये सारी चीजें बोली गई। ठीक है, तो ये है किसके बारे में, एक्सरे के बारे में था। ठीक है, तो एक्सरे की डिस्कवरी बच्चों इस तरह से डिस्कवरी होती है एक्सरे की। तो एक्सरे के बारे में, कब एक्सरे प्रोड्यूस हुआ, किस फेज में प्रोड्यूस हुआ, एक्सरे किस तरह से बनता है, इसका क्या यूज करने लगे उसके बाद में, ये सारी चीजों के बारे में आपने देखा। ठीक है, तो बच्चों ये था आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।